ओके सर। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, फोन देखो, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो। जो हिंदी की बुक है वो मत देखना, कल हिंदी का पेपर है ना आपका। फिर फोन क्यों लेके बैठ जाते हो हर बार में आप। लोकमान्य तिलक जी के बारे में कुछ लाइन याद है? उनका पैराग्राफ आने वाला है कल आपके एग्जाम में। याद है या शॉर्ट्स और रील याद होती है? याद है, बता रही हूँ ना, चिल्ला क्यों रहे हो? सुनाओ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानती। उनका बताइए। जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। बचपन से उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। जैसे आप में फोन की भावना भरी है ऐसी। मामी मत करो। हाँ, ऐसे बनो गंगाधर जी की तरह। हाँ, सुन तो लो पैराग्राफ। वे महान स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन तथा दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आजादी का पाठ पढ़ाया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोकप्रिय नेता थे। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण उनको लोकमान्य गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। क्योंकि वो लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। हाँ। इसलिए उनको लोकमान्य मतलब लोगों में मान्यता रखने वाले व्यक्ति। वे स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वो ना उनके साथ साथ अच्छे अध्यापक भी थे और समाज सुधारक भी थे। तिलक जी ने समाज कल्याण के लिए शिक्षा पर बहुत जोर दिया। स्वयं भी कई कदम उठाए। वे सदैव सबके बोलते थे। हाँ जी, वो सभी को शिक्षा के लिए प्रेरित भी करते थे। वो स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही थे। उन्होंने जगह जगह पर विद्यालय भी खुलवा रखे थे और जगह जगह पर बच्चों को वो बोलते थे कि पढ़ाओ, कन्याओं को भी और बच्चों को भी, बालकों को भी, बालिकाओं को भी पढ़ाओ। ठीक है, तो इसीलिए वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो चुके थे। एक तो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए वहाँ पर वार्तालाप करते थे या राय मशवरा देते थे। और दूसरा, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बहुत सारे कड़े नियम अपनाते थे, बहुत सारे फैसले करते थे। ठीक है, जिससे कि लोगों में पढ़ाई की भावना जागती थी। वे अपने बच्चों को फिर भेजते थे। वरना पहले क्या होता था कि कोई भी बच्चा होता था, जाओ खेतों में जाओ, काम करो, अपने पापा का हाथ बटाओ, किसानी करो। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, बच्चों को तो पढ़ाई कराओ, बच्चों को पढ़ाई कराओ, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ऐसे बच्चों को आप बुज़दिल नहीं बनाओ, उनको विद्वान बनाओ, ताकि वो उन्हें बुद्धिमान बनाओ, विद्वान बनाओ, ताकि वे घर के कार्य के साथ साथ बाहर का कार्य भी कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए वो लोकमान्य तिलक कहलाए गए थे। ठीक है।